कहते हैं एक श्राप जब अधूरा हो तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं पूरे वजूद को निगल सकता है। हॉस्टल नंबर 13 अब जल चुका है, पर वो आत्मा अब दीवारों में नहीं, लोगों के अंदर बसने लगी है। कॉलेज में एक नया प्रिंसिपल नियुक्त हुआ, प्रोफेसर आनंद शर्मा, जो पैरानॉर्मल घटनाओं में विश्वास नहीं करता था। वो चाहता था कॉलेज की डरावनी छवि को मिटा देना, इसलिए उसने हॉस्टल नंबर 13 की राख से एक नया रिसर्च विंग बनवाया, जहां पर साइकोलॉजी और माइंड ट्रिक्स पर रिसर्च होनी थी। लेकिन असली रिसर्च तो किस पर हो रही थी, ये कोई नहीं जानता था। कुछ ही हफ्तों में कॉलेज के छात्रों का व्यवहार अजीब होने लगा। एक छात्रा जो कभी टॉपर थी, अब हर वक्त शीशे में खुद से बातें करती। एक लड़का जिसे सब शांत मानते थे, अचानक रेजर लेकर अपने दोस्तों पर टूट पड़ा। और कुछ छात्रों को रात में छत पर चलते देखा गया, नींद में नहीं, किसी की आज्ञा में। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक छात्रा को एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर नाम था अनामिका शर्मा। डायरी के पन्ने जल चुके थे, लेकिन आखिरी लाइन अब भी पढ़ी जा सकती थी। अब मैं कोई एक नहीं, मैं सबके भीतर हूँ। कॉलेज के रिसर्च विंग में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, कमरा नंबर 0, जिसे स्टाफ प्रोजेक्ट माइंड मिरर कहकर छिपा रखा था। एक रात कुछ छात्रों ने उस कमरे में झांकने की कोशिश की। कमरा अंदर से ठंडा, गीला और दीवारों से खून रिश्ता हुआ था, और दीवारों पर लिखा था वेलकम बैक रुचि, नेहा, अनामिका। अब श्राप रुकने वाला नहीं था। क्लासरूम में चाक डस्टर हवा में उड़ने लगे। सीसीटीवी में दिखता कि कोई अदृश्य शख्स छात्रों के सिर के पास फुसफुसा रहा है। 13 समय आ गया है। कॉलेज का हर कोना अब एक पजल बन चुका था, जहां हर छात्र एक मोहरा था, और अनामिका अब खुद गेम मास्टर बन चुकी थी। प्रोफेसर शर्मा अब टूट चुका था। वो उस रात अपने ऑफिस में बैठा था जब उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, कॉलेज की पहली बैच की, और उसमें थी एक लड़की, बिल्कुल अनामिका जैसी, पर फोटो की डेट थी 1989। नए सत्र की शुरुआत। स्टूडेंट्स अपनी नई क्लास में जा रहे हैं। एक लड़की सबसे आखिर में पहुंचती है, लंबे बाल, शांत चाल, चेहरा ढका हुआ। प्रोफेसर शर्मा उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम? वो मुस्कुरा कर कहती है, मेरा नाम तो कोई नहीं रखता, मैं वही हूँ जो हर डर में बसती है। वेलकम टू कॉलेज ऑफ कर्सेस सर। अब वो हॉस्टल नहीं रहा, वो अब एक विचार है जो जब भी कोई सच्चाई छुपाएगा लौट आएगा, किसी न किसी के रूप में, क्योंकि श्राप कभी मरता नहीं, बस शरीर बदलता है। अगर आपको हॉस्टल नंबर 13 कहानी की कॉलेज ऑफ कर्सेस ये एपिसोड पसंद आया हो तो रैपिड एक्सप्लोरर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताइए, क्या आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहेंगे, जहां ये श्राप दूसरे कॉलेजों तक भी पहुंचने लगे?